Hello students, today we will start our new exercise 6.5। जो 6.4 है वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। आज पहले हम 6.5 स्टार्ट करते हैं एंड द टॉपिक इज़ टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, देखिए टाइम एंड डिस्टेंस क्वेश्चंस बड़े सिंपल से हैं। पहले तो आप जो है इस एक्सरसाइज में कुछ एक यूनिट्स है हमारे पास या कुछ फॉर्मूले लगा लीजिए, वो आप याद रखेंगे। क्या है फॉर्मूले कि अगर आपको जैसे स्पीड जो आपको गिवन होगी, किसी भी चीज़ की स्पीड है, ठीक है, वो अगर आपको स्पीड निकालनी है तो आपको वो या तो मीटर पर सेकेंड में गिवन होगी या फिर किलोमीटर पर आवर में गिवन होती है। ठीक है, अगर आपको किलोमीटर पर आवर की स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो मान लो जैसे आपके पास 60 किलोमीटर पर आवर कोई स्पीड है, हमें इसको क्या करना है, चेंज करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो हम क्या करेंगे, 60 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5/18 से। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकंड स्पीड आ जाएगी, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपको ये मीटर पर सेकंड में दे रखी हो स्पीड तो उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करनी होगी, तो आप क्या करोगे, इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ दो फॉर्मूले हैं, इसमें बड़े सिंपल से फॉर्मूले हैं, ये एक बार आप याद करेंगे। इसके बाद हमारे पास कुछ एक फॉर्मूले हैं, शॉर्टकट आप कह सकते हो उनको, वो देखिए आप यहाँ पे कि मान लीजिए आपके पास एक कार है जिसकी स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ कार ए इज x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ कार B इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमें क्या निकालना है कि हमें इनकी एवरेज स्पीड निकालनी है कि अगर ये इन दोनों कार की हमें एवरेज स्पीड निकालनी हो तो क्या करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, 2xy अपॉन x प्लस y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला किसके लिए बन जाएगा, आपका एवरेज स्पीड ऑफ टू कार्स। ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास क्या है कि इसमें देखिए आपको यहाँ पे सम इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स का एक आर्टिकल दिखेगा, आर्टिकल नंबर 6.10। इसमें आपके सारे जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे वो सारे इसमें मेंशन हैं। तो इसी में अगर आप देखेंगे आर्टिकल नंबर 5 जो है क्या दे रखा है, इफ टी इज द टाइम टेकन बाय ए ट्रेन ऑफ लेंथ L यूनिट टू पास एन इरेक्ट ऑब्जेक्ट सच एज पोल। मान लीजिए आपके पास एक यहाँ पे ये पोल है, ठीक है, और एक ट्रेन है जिसकी लेंथ कितनी है टोटल, यहाँ से लेकर के यहाँ तक L। ठीक है, इस ट्रेन को हमें ये बताना है कि इस पोल को कवर करने में यानी कि पूरा क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए सीधी सी बात है, डिवाइड L अपॉन में स्पीड ऑफ ट्रेन, ये आपके पास फॉर्मूला किसका आ जाएगा, T का, कि L तो क्या है, लेंथ ऑफ द ट्रेन, कि ये जो ट्रेन है यहाँ से चलती है, ठीक है, इस पूरे पोल को क्रॉस करना है तो डिस्टेंस कितना कवर किया, जितना इसकी लेंथ होगी। मान लीजिए एक ट्रेन यहाँ से चलती है, ये इसका इंजन है कि यहाँ से लेकर के पूरी चलेगी कहाँ तक, अब ये इंजन यहाँ पे आ गया और ये जो पॉइंट है वो इधर आएगा, तभी तो आप ये कहेंगे कि इस ट्रेन ने इस पूरे पोल को क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। तो यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ तक पहुँचने में इसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, इतना। ठीक है, दैट इज ऑल्सो L। तो ये तो डिस्टेंस हो गया आपका, डिवाइड बाय स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो आपके पास टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड। ये फॉर्मूला किसका होता है, टाइम निकालने का, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना, लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन। तो ये आपके पास टाइम आ जाएगा किसका, अगर एक ट्रेन को, एक पोल को क्या करना है, क्रॉस करना है। लेकिन अगर इसी की जगह पे क्या आ जाए आपके पास, यहाँ पे एक ब्रिज आ जाए या फिर पोल के अलावा कुछ ऐसी चीज़ आ जाए जिसकी कोई खुद की भी क्या हो, विड्थ हो। मान लीजिए ये आपके पास एक क्या है, ब्रिज,
या फिर एनीथिंग एल्स, कुछ भी आप कह सकते हो, जिसकी ये क्या है, विड्थ दे रखी है, ठीक है ना। इसको हमने मान लिया कितना, W। ये क्या है, आपकी ट्रेन यहाँ पे है, इसकी लेंथ कितनी है, L। अब इस ट्रेन को, इस ब्रिज को या इस दीवार को क्या करना है, क्रॉस करना है पूरा, तो कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, एक तो ये वाला डिस्टेंस और साथ में ये डिस्टेंस। तो यानी कि ये ट्रेन यहाँ से चलेगी और यहाँ पे ये इधर इसका इंजन यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया, तो ये डिस्टेंस तो ऑलरेडी कवर किया ही क्योंकि जितनी लेंथ थी, प्लस में ये वाला डिस्टेंस भी तो कवर करना पड़ेगा उसको, ठीक है। पोल में तो कोई लेंथ इसकी विड्थ थी नहीं, यहाँ पे तो इसकी W विड्थ है, तो यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, L प्लस W। लेकिन स्पीड ऑफ ट्रेन वो आपका क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, इसका टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ वॉल ऑफ विड्थ W, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, यदि हमारे पास क्या दे रखा, इफ टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ L एंड M आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट ए स्पीड ऑफ U एंड V। दो ट्रेन हैं, ठीक है, जिसमें से एक ट्रेन की लेंथ तो कितनी है, L, और एक ट्रेन की लेंथ कितनी है, मान लीजिए एक ट्रेन ये है और दूसरी ट्रेन ये है, ठीक है। इस ट्रेन की लेंथ कितनी है आपके पास, मान लीजिए L, और इस ट्रेन की लेंथ कितनी है, M। इसकी स्पीड कितनी है, U किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड कितनी है, V किलोमीटर पर आवर। हमें ये देखना है कि ये जो दोनों ट्रेन है ये एक दूसरे को कितने टाइम पे क्रॉस कर देंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, L प्लस M, यानी कि डिस्टेंस, ये तो एक तो ट्रेन 1 की लेंथ और ये ट्रेन 2 की लेंथ, L प्लस M डिवाइड बाय U प्लस V, ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका, यानी ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। लेकिन क्या कहते हैं, इफ़ द टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ L एंड M आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन, यानी ये भी इस डायरेक्शन में जा रही है और ये भी इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, एंड विद द स्पीड ऑफ U एंड V किलोमीटर पर आवर, देन द टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर, तो इन दोनों को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा एक दूसरे को, L प्लस M और U माइनस V हो जाएगा, यानी कि U जिसकी स्पीड ज़्यादा है उसमें से हम कम वाली स्पीड को माइनस करेंगे, तभी तो एक दूसरे को क्रॉस करेगी, एक ट्रेन की स्पीड तो ज़्यादा होनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, कुछ इसके पॉइंट्स हैं और इसी के ऊपर बेस्ड अपने क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, एक्सप्रेस 10 मीटर पर सेकेंड इन किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 1, 10 मीटर पर सेकेंड है आपका, इसको हमें किस में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, दैट इज इक्वल टू 10 इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर, तो 236 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट देखें, अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस बाय कार ड्राइविंग 70 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी कुछ डिस्टेंस कार से ट्रैवल करता है और उसकी स्पीड क्या है, 70 किलोमीटर पर आवर, एंड रिटर्न बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट राइडिंग ऑन ए स्कूटर। स्कूटर से वापस आता है और उसकी स्पीड क्या है, 55 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। तो क्वेश्चन नंबर 2, अब लिखेंगे कैसे इसको, स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू 70 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्कूटर दैट इज 55 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 इंटू 70 इंटू 55/70 प्लस 55। क्यों? क्योंकि आपके पास फॉर्मूला क्या था, 2 इंटू XY/X प्लस वाई। तो 7 2 140 इंटू 55/512 1। ठीक है, और कटेगा नहीं, इसको आप फ्रैक्शन में निकाल लेना, पॉइंट्स में निकाल लेना आपका, यानी कि कितना आएगा ये 11 8 88 230 डिवाइड बाय 5 किलोमीटर पर आवर 6 1
0.6 किलोमीटर पर आवर। लगभग आपकी ये क्या रहेगी, इतनी इसकी स्पीड रहेगी, एवरेज स्पीड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहते हैं, ए मैन ट्रेवल्स फ्रॉम गुड़गांव टू दिल्ली विद द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न बैक टू द स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, 2 × xy प्लस अपॉन x प्लस y। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, एन एरोप्लेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर पर आवर इन 5 आवर्स। कुछ सर्टेन डिस्टेंस वो 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है, कितने घंटे में, 5 घंटे में। What should be the speed of the aeroplane so that the same distance is covered in 1 and 2/3 hour? कि ये कहते हैं कि कितना स्पीड वो करे कि उसको उतना ही डिस्टेंस जितना वो पहले करना था वो 1 and 2/3 आवर्स में वो कवर कर ले। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, लेट डिस्टेंस covers by plane is equal to x किलोमीटर। ठीक है। स्पीड ऑफ प्लेन इज इक्वल टू 240 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम टेकन बाय प्लेन दैट इज इक्वल टू 5 आवर्स। अब टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, x, स्पीड कितनी है 240 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 × 240 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर का डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना है। लेकिन आपका आंसर ये नहीं है, हमें तो अभी दोबारा क्या करना है, टाइम निकालना है। नाउ if time is equal to 1 and 2/3 hours यानी कि 5/3 आवर्स। ठीक है। अब टाइम का फॉर्मूला क्या आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमें पता अब कितना है 1200, स्पीड नहीं पता, टाइम पता है 5/3 स्पीड है आपकी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 5 × s इज इक्वल टू 1200 गुना में 3, तो s इज इक्वल टू 1200 गुना 3/5। 720 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड उसको करनी पड़ेगी। 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसको प्लेन को रखनी पड़ेगी आपको, जब उसको 1200 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है, कितने घंटे में, 1 and 2/3 आवर्स में। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था नंबर 4। 6th क्वेश्चन देखें। अ मोटर कार कंप्लीट्स ए जर्नी इन 10 आवर्स। एक मोटर कार एक जर्नी 10 आवर्स में कंप्लीट करती है। द फर्स्ट हाफ इज कंप्लीटेड इन 21 किलोमीटर पर आवर एंड द सेकेंड हाफ इज एट 24 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टोटल डिस्टेंस इन किलोमीटर। यानी कि पूरी जर्नी को ट्रैवल करने में उसको 10 घंटे का टाइम लगता है, जिसमें से कुछ भाग तो उसने किस स्पीड से किया, 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और कुछ पोर्शन उसने 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किया। तो हमें ये बताना है कि टोटल डिस्टेंस कितना है। तो लेट, क्वेश्चन नंबर 6, लेट टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू x किलोमीटर। फर्स्ट हाफ स्पीड कितनी है, फर्स्ट हाफ स्पीड इज इक्वल टू कितना, 21 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है। डिस्टेंस कितना है, x/2
फर्स्ट हाफ, हाफ का मतलब आधा, टोटल डिस्टेंस x है तो हाफ कितना हो गया, x/2 हो गया, और स्पीड कितनी है 21, यानी 21/42 आवर्स। ठीक है। सेकेंड हाफ स्पीड इज इक्वल टू 24 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लगेगा इसमें, x/2/24 यानी कि x/48। तो टोटल टाइम कितना लगा, x/42 प्लस x/48 इज इक्वल टू 10, क्योंकि टोटल टाइम 10 लग रहा है आपका। यहाँ से अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। बाय यूजिंग LCM आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप आंसर निकाल लेना इसका। नेक्स्ट देखें इसमें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अ पर्सन रीच हिज डेस्टिनेशन 40 मिनट्स लेट इफ हिज स्पीड इज 3 किलोमीटर पर आवर एंड रीच 30 मिनट्स बिफोर टाइम इफ हिज स्पीड इज 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द डेस्टिनेशन फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन देखिए क्या है, एक पर्सन अपने डेस्टिनेशन पे 40 मिनट लेट पहुंचता है, कब, जब उसकी स्पीड क्या है 3 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, एंड रीच 30 मिनट्स बिफोर, लेकिन 30 मिनट पहले पहुंच जाता है, कब, जब वो अपनी स्पीड कितनी रखेगा, 40 किलोमीटर पर आवर रखेगा। देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द डेस्टिनेशन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो लेट क्वेश्चन नंबर 8, लेट डिस्टेंस इज इक्वल टू x किलोमीटर। ठीक है, हमने टोटल डिस्टेंस कितना लिया, x किलोमीटर लिया। ठीक है, हाँ तो बच्चों देखिए क्वेश्चन क्या था आपका कि हमने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, x किलोमीटर। नाउ स्पीड, इफ स्पीड इज 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द स्पीड इज 3 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना लगेगा इसको, x/3 आवर्स। इफ स्पीड इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना लगेगा, x/4 आवर्स। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन हम थोड़ा सा इस तरह से समझते हैं कि मान लीजिए उसको 3 बजे 3 PM पे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना था। अगर वो 3 किलोमीटर की स्पीड रखता है तो उसको 40 मिनट लेट होता है। 40 मिनट लेट हुआ, इसका मतलब उसको कितना टाइम, कितने बजे पहुंचेगा, वो 3:40 के ऊपर, है ना। अब अगर वो अपनी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर कर देगा तो वो 30 मिनट पहले पहुंचेगा, यानी 3 बजे पहुंचना था तो वो अब कितने बजे पहुंचा, वो 2:30 बजे। तो मैं अगर इसमें से इसको माइनस करूँ तो कितना टाइम बचेगा आपके पास, 70 मिनट बचेंगे। देखिए 40 मिनट ये और 30 मिनट ये, 70 मिनट्स का गैप आया कब, जब इस टाइम में से इसको माइनस किया। यानी कि मैं अगर इसमें से इसको माइनस करूं, यानी x/4 में से मैं अगर x/3 माइनस करूं तो आपके पास 70 मिनट्स बचेंगे। 70 मिनट्स का मतलब क्या, डिवाइड बाय 60, 7/6 आवर्स हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं हम। 12 4 - 3x इज इक्वल टू 7/6, x/12 इज इक्वल टू 7/6, x इज इक्वल टू 14। कैसे, 7/6 इंटू 12 टू 14 किलोमीटर। ये डिस्टेंस इसको क्या करना है, टोटल ट्रेवल करना है। ठीक है, इसमें अब जो क्वेश्चन आपका 9th और 10th है ये आपका इसी तरह से होगा क्वेश्चन ये। ठीक है, 11th क्वेश्चन देखिए, इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने में अजय टेक्स 2 आवर मोर देन संदीप। अजय को संदीप से 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं। ठीक है,
और इफ अजय डबल ही स्पीड, अगर अजय अपनी स्पीड को क्या कर दे, डबल कर देगा, देन ही वुड टेक 1 आवर लेस देन संदीप, तो उसको अजय से क्या लगेगा, देन ही वुड टेक 1 आवर लेस देन संदीप, तो अजय संदीप से 1 घंटा कम लेगा। तो हमें अजय की स्पीड फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, तो लेट कर लेंगे हम, लेट स्पीड ऑफ अजय इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, लेट स्पीड ऑफ संदीप इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डिस्टेंस टू बी कवर्ड 30 किलोमीटर, ये तो दोनों को ही करना है। तो टाइम टेकन बाय अजय 30/x आवर्स, टाइम टेकन बाय संदीप 30/y आवर्स। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, ये पहली स्टेटमेंट में कि जो अजय है वो 2 घंटे ज़्यादा लेता है किससे, संदीप से। तो ये टाइम जो है इस टाइम से कितने घंटे ज़्यादा है, 2 घंटे। तो 30/x माइनस 30/y इज इक्वल टू 2 आना चाहिए आपका, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई 1। अब सेकंड में कंडीशन में क्या कहता है, इफ़ स्पीड ऑफ अजय इज इक्वल टू 2x किलोमीटर पर आवर। क्यों? क्योंकि अजय क्या करता है, अपनी स्पीड को इंक्रीज करता है, कितनी, डबल कर रहा है। अजय अपनी स्पीड को डबल करता है, यानी कि 2x हो गया। और स्पीड ऑफ संदीप तो अभी भी क्या है, रिमेन्स सेम। तो टाइम कितना लगेगा अजय को, टाइम टेकन बाय अजय 30/2x, यानी कि 15/x आवर्स। तो अब देखिए ऐसे सिचुएशन में क्या हो रहा है कि अजय जो है वो संदीप से 1 घंटा कम लेगा। अजय जो है वो संदीप से 1 आवर लेस लेता है, यानी ये टाइम इस टाइम से अब कम है। यानी कि अगर आप 30y में से 15/x माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन आ गई 2। अब हमें इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है। तो लेट कर लेते हैं, लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। तो ये आपका 30a माइनस 30b इज इक्वल टू 2। यहाँ से ये माइनस का 15a लिख देता हूँ इसको, प्लस 30b इज इक्वल टू 1। सीधा कैंसिल हो गया ये तो। 15a इज इक्वल टू 3, देन a इज इक्वल टू 1/5। a की वैल्यू 1/5 है, यानी 1/x इज इक्वल टू 1/5, देन x इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। यानी आपके पास अजय की स्पीड क्या आ गई, 5 किलोमीटर पर आवर, और आपको अजय की ही स्पीड बतानी थी इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ तक आप इन क्वेश्चंस को करें एक बार, क्वेश्चन नंबर 11 तक। 23 क्वेश्चंस है। कल आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज हम मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे इसमें। उसके बाद जो आपकी पीछे एक एक्सरसाइज रहती है 6.4, वो 6.4 वो कंप्लीट हो जाएगी। यानी आपका अप्रोक्सीमेटली 7 अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हाफ ईयर एग्ज़ाम का 1 वीक है आपके पास, अच्छे से तैयारी करें और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।